रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तफासीर हैं हमारी, आज इसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर पर हम कह लें कि तफसीर कशाफ। अच्छा, एक चीज़ जो बड़ी ज़रूरी है आपको बताना, और वो ये है कि अक्सर लोग तफसीर को याद करते हैं और पूछते हैं सर कि जी इतनी ज़्यादा तफासीर हैं, कौन कौन सी तफसीरें याद करें, किस किस का नाम याद करें। तो मैं आपको ना बुनियादी सबसे पहले हम अपनी लेक्चर मज़ीद तफसीली शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको बताऊंगा कि आपने याद क्या करना है। याद रखिए, कभी भी सारी तफासिर तो याद हो भी नहीं सकती, ना आप याद करने की इस्तात रखते हैं। ज़रूरी चीज़ जो है वो पहले नंबर पर रुझान साज जो तफासिर होती हैं, रुझान साज तफासिर को कहते हैं कि ट्रेंड सेटर तफासिर, यानी कि ऐसी तफासिर जो ट्रेंड सेट करती हैं उनको रुझान साज तफासिर कहा जाता है। ये तफसीरें याद करते हैं। एक तफसीर की आगे जो तफसील होती है वो नहीं याद करते। मुसन्निफ़ का नाम यानी कि मुफस्सिर का नाम, जो उसका पूरा नाम है वो याद करते हैं, प्लस तफसीर का पूरा नाम याद करते हैं। तीन चीज़ें हो गई, यानी कि आप इसको नोट भी कर लीजिए, बाद में आपको भूल भी जाएंगी चीज़ें। अपने अपने पास जो आपके कॉपी पेंसिल और नोट आपने रखी हुई है उसके ऊपर लिख लें कि पहले नंबर पर हम याद करते हैं बुनियादी तफासिर, यानी कि ट्रेंड सेटर तफासिर हमने याद करना होती हैं, एक चीज़। दूसरे नंबर पर तफसीर का पूरा नाम याद किया जाता है, जो भी उसका नाम होता है। दूसरे नंबर पर मुफस्सिर का नाम याद किया जाता है। तीसरे चौथे और आखिरी नंबर पर वो किस मसलक से ताल्लुक़ रखती है ये याद किया जाता है। अब इस मसलक में आप कह लें कि दोनों चीज़ें आती हैं। इसमें मुफस्सिर में आप कह लें कि जो उसका किस मसलक से आदमी ताल्लुक़ रखता है वो भी आता है, और उस किताब में कौन सी चीज़ें बयान की गई हैं उस तफसीर में ये भी आती हैं। तो पहली हमारी आज की तफसीर है तफसीर कशाफ। किस मसलक की तफसीर है? ये मोताज़िली की है। अब देखें, मैं तफसीर भी आपको साथ बता देता हूँ। अल्लामा अबू अल कासम महमूद बिन अमर बिन अहमद अल खारज़मी ज़मख़शरी, ये ज़मख़शर इलाके से ताल्लुक़ रखते थे। जारुल्लाह, ये लफ्ज़ लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन के सामने, जारुल्लाह, अल्लाह का पड़ोसी, ये इनको कहा जाता है। जारुल्लाह का मतलब ये इन्होंने तफसीर खाना काबा में बैठ कर लिखे थे, अल्लाह के काबा घर में, तो इसलिए जारुल्लाह इनका लक़ब पड़ गया। अल-मरूफ़ ज़मख़शरी की लिखी हुई तफसीर है, अरबी ज़ुबान में लिखी गई है, तफसीर कशाफ के नाम से मशहूर है, लेकिन असल नाम अल कशाफ अन हक़ाइक़ ग़वामिज़ुत तंज़ील या अन हक़ाइक़ुत तंज़ील, दोनों तरह ये आता है, ये इसका पूरा नाम है। अब देखें, ये अगर मैंने आपके साथ जो स्क्रीन शेयरिंग की हुई है इसके ऊपर जारुल्लाह ज़मख़शरी लिखा हुआ है, अल कशाफ लिखा हुआ है, नीचे किताब अन हक़ाइक़ुत तंज़ील या अन हक़ाइक़ ग़वामिज़ुत तंज़ील, दोनों तरह नाम आते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है 4 जिल्दों में। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी ज़्यादा जिल्दें नज़र आ रही हैं, वो एडिशन के बाद दफ़ा फ़र्क हो सकते हैं, क्योंकि अरबी तफासीर के जब एडिशन उर्दू में निकलते हैं या फिर कोई दूसरा मकतबा निकालता है तो वो आगे इसकी बाइंडिंग में फ़र्क आ जाता है। इसी तरह ये तफसीर भी राय मज़मूम समझी जाती है, और साहिब तफसीर मोताज़िला से मुंसलिक थे। ए ताज़िला या ताज़िला इत्ज़ालन एक मसलक था पूरा, जो आप कह लें कि अपने नज़रियात में अलहदा हो गई। ताज़ला का मतलब होता है अलहदा हो जाना। तो अब इस तफसीर में अल्लामा ज़मख़शरी ने अपने मसलक की भरपूर तायीद की है, और उसकी तायीद के लिए कुरानी आयात व अहादीस को लेकर आए हैं, इसलिए उलमाए किराम ने इसको तफसीर बिल राय मज़मूम समझा है। लेकिन डेट्स नॉट मीन कि लोग इसको पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते हैं, और इसकी ये आप कह लें कि तफासीर में ये बुनियादी माखज़ समझा जाता है तफसीर कशाफ। उसके बाद उम्मु तफासीर किसको कहा जाता है? सी ऑप्शन दुरुस्त है, तफसीर तबरी को कहा जाता है। तफसीर तबरी का जो असल नाम है जामिउल बयान अन तावीलिल कुरान है, और साहिब तफसीर का जो असल नाम है अबू जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर बिन यजीद अत-तबरी था, और अहद अब्बासी में खलीफा मोतसम बिल्ला के अहद के मुफस्सिर थे। अच्छा, ये सारे MCQs हैं। वो पूछ सकता है उम्मु तफासीर किसको कहते हैं, तफसीर का पूरा नाम क्या है, मुसन्निफ़ का पूरा नाम क्या है, किस अहद में थे, और चौथे नंबर पे शाफ़िउल मसलिक थे, और बाद में इनके नाम पर ये कहा जाता है कि एक नया मसलक जरीरी भी मंजर आम पर आया। इस तफसीर को उम्मु तफासीर कहा जाता है।
डेट्स इट। तफसीर तबरी मिन किताब ही, और नीचे पूरा नाम भी लिखा हुआ है, जामिउल बयान अन तावीलिल कुरान। आगे आप कहने के बाद डॉक्टर बिशाद अवाद मारूफ ने तर्जमा वगैरह भी किया हुआ है इसका, लेकिन ये हमारे मसलक नहीं है। अच्छा, ये तारीख़ तबरी जो आप बड़ा सुनते हैं, मशहूर नाम है तारीख़ुर रसूली वल मलूक, ये इसका पूरा नाम है तारीख़ तबरी का। ये भी मोहम्मद जरीर तबरी की लिखी हुई किताब है। ये दोनों बुनियादी चीज़ें समझी जाती हैं, तफसीर तबरी और तारीख़ तबरी, दोनों चीज़ें जो कि अबू जाफ़र मोहम्मद बिन जरीर बिन यजीद तबरी की लिखी हुई तफासिर हैं। तो ये हमारी दूसरी बुनियादी अरबी तफासिर है। तीसरे नंबर पर है जी मफातिहुल गैब किसकी तफसीर है? बी ऑप्शन दुरुस्त है, इमाम राजी की। अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन उमर, ये इनका पूरा और असल नाम है, लेकिन ये मारूफ हैं इमाम फ़खरुद्दीन राजी, इनके नाम से मशहूर है। तफसीर का असल नाम मफातिहुल गैब है। ये लिखिए अगर तफसीर, अगर आप टाइटल पेज देख रहे हैं, तफसीरुल फ़खरुर राजी अल मुश्तहिर, ये मशहूर है बित तफसीरिल कबीर, इसको तफसीर कबीर भी कहा जाता है। दो नाम है इसके जो मशहूर हैं, तफसीर कबीर के नाम से भी मशहूर है, वो मफातिहुल गैब के नाम से भी मशहूर हैं। और अगर आप थोड़ा सा जूम कर सकते हैं, अपनी स्क्रीनों को देख सकते हैं, अल इमाम मोहम्मद अल राजी फ़खरुद्दीन इब्नुल अल्लामा ज़ियाउद्दीन उमर, ये अब इनका लक़ब भी मशहूर है, लेकिन जो मशहूर है ख़तीब इमाम राजी के नाम से ये मशहूर हैं। इस तफसीर में मौजू इल्मुल कलाम है, फ़लसफ़ा मज़ाहिब बातिला का रद्द और मुल्हिदीन के एतराज़ात का रद्द किया गया है इस किताब में, इस तफसीर में। इस तफसीर के बारे में मशहूर है कुल्लुन फ़ीहा इल्ला तफसीर, कि इसमें सब कुछ है सिवाय तफसीर के। मतलब यानी कि इसके जो तफसीर के मुताल्लिकात होते हैं, या जो दूसरे टॉपिक्स होते हैं, उन सभी टॉपिक्स को, जिनमें फ़लसफ़ा स्पेशली है, इल्मुल कलाम है, वो तो बड़ी तफसील से डिस्कस किए गए हैं, लेकिन जो असल रूह थी कुरान की और जो असल बुनियाद थी कुरान की, इंसान का मौजू और कुरानी आयात का मौजू, वो इसमें डिस्कस नहीं किया गया। बाकी इसके मुताल्लिकात को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया है। असल में अगर हम इमाम फ़खरुद्दीन राजी का ज़माना देखें, तो वो ज़माना फ़लसफ़े का, इल्मुल कलाम के उरूज का ज़माना था, प्लस उस वक़्त जो फ़लसफ़ी थे वो सीधे रास्ते से भटक चुके हुए थे, और यूनानी फ़लसफ़े के असर की वजह से उनका जो गेटअप था या उनका माहौल था वो गैर इस्लामी होता जा रहा था। इसलिए इमाम फ़खरुद्दीन राजी ने तफसीर लिखी और इस्लामी फ़लसफ़े को आप कह लें वो पेश किया और दीगर फ़लासफ़ा का रद्द किया, इसलिए ये ट्रेंड सेटर या बुनियादी तफसीर समझी जाती है। उसके बाद है जी चौथे नंबर पर दुरूसुद्दीनिया, ये तफसीर किसकी है? दुरुस्त ऑप्शन है डी, मुस्तफ़ा मुरागी की है। शेख मोहम्मद अल मुस्तफ़ा अल मुरागी की लिखी हुई तफसीर है। अहमद मुस्तफ़ा अल मुरागी इनका नाम है, और रशीद रज़ा अब्दुहू से मुतासिर थे। ये रशीद रज़ा अब्दुहू कौन सा करैक्टर है, इंशाल्लाह जब हम दावत व इरशाद का टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें ये तफसील से डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि रशीद रज़ा अब्दुहू कौन थे। ओके जी, तफसीर का आगाज़ असल में लेक्चर्स की सूरत में किया गया था, जो बाद में एक किताब की सूरत इख्तियार कर गया, इसलिए इस तफसीर को दुरूसुद्दीनिया भी कहा जाता है। यही तफसीर, और अगर लेक्चर्स की सूरत में बात की जाए तो जो डॉक्टर इसरार अहमद साहब जो हैं हमारे बर्र सगीर के पाकिस्तान के, बयानुल कुरान, उनकी तफसीर भी ऐसे ही थी कि पहले वो लेक्चर्स डिलीवर हुए और लेक्चर्स पर उनको डिस्कस किया गया और बाद में वो किताबी शक्ल में शाया की गई। तो बहरहाल ये बड़ी इंपॉर्टेंट तफसीर है दुरूसुद्दीनिया। असल नाम तफसीर मरागी है, मुस्तफ़ा मरागी की लिखी हुई है, इसको दुरूसुद्दीनिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जी 6 नंबर पे, तफसीर सैयद कुतुब शहीद की तफसीर का नाम क्या है? ये ऑप्शन दुरुस्त है, तफसीर फ़ी ज़िलालिल कुरान। ये तफसीर सैयद कुतुब शहीद की लिखी हुई है। तफसीर में जदीद दौर के सियासी, मुआशी और मुआशरती मसाइल को मुख्तसर मगर जामे अंदाज में बयान किया गया है। मसूफ़ मिस्र की तहरीक इख्वानुल मुस्लिमीन से वाबस्ता थे। ये इख्वानुल मुस्लिमीन का एक पूरा चैप्टर है हमारा दावत व इरशाद में। ये एक मिस्र की तहरीक थी इख्वानुल मुस्लिमीन। रिसेंटली जनरल अस्सीसी जो थे उन्होंने मार्शल लॉ लगाया वहाँ पर, और मोहम्मद मुर्सी जो मिस्र के उस वक़्त के मुंतखब वज़ीर आज़म थे उनको बाकायदा फांसी लगवाई गई, ख़त्म बोल के वो शहीद भी करवा दिए गए। ये इख्वानुल मुस्लिमीन का चैप्टर है हमारा पूरा। तो ये सैयद कुतुब शहीद उस जमात से वाबस्ता थे
और इन पर उसी इख्वानुल मुस्लिमीन की सपोर्ट की वजह से पाबंदियाँ लगाई गई, इनको जेल में भी डाला गया और ये तफसीर जेल में ही बैठकर लिखी गई थी। ये भी एमसीक्यू आया हुआ है एक दफ़ा कि कौन सी तफसीर है जो जेल में बैठ के लिखी गई। वो तफसीर फ़ी ज़िलालिल कुरान है और ये सैयद कुतुब शहीद की लिखी हुई तफसीर है। तो बहरहाल सैयद कुतुब शहीद की तफसीर फ़ी ज़िलालिल कुरान है जो इख्वानुल मुस्लिमीन से ताल्लुक़ रखते थे। ओके जी, नेक्स्ट है दुर्र मंसूर। तफसीर दुर्र मंसूर किसकी लिखी हुई तफसीर है? इमाम सयूती रहमहुल्लाह की लिखी हुई तफसीर है। ये तफसीर पहले तर्जमानुल कुरान के नाम से लिखी गई, बाद में तवालत की वजह से यानी कि जब वो काफ़ी लेंथी हो गई तो उसको फिर शॉर्ट करके, तो आप कह लेंगे तर्जमानुल कुरान को शॉर्ट करके उसका खुलासा दुर्रुल मंसूर के नाम से लिखा गया। इसी तफसीर का मुकदमा है जो हमारा आप कह लें कि उलूमुल कुरान का एक बुनियादी माखज़ किताब समझी जाती है, अल-इत्क़ान फ़ी उलूमिल कुरान। तो वो तफसीर दुर्र मंसूर का ही खुलासा है। तो आप उसका टाइटल पेज देख सकते हैं, अद-दुर्रुल मंसूर फ़ी तफसीरी बिल मासूर लिजलालुद्दीन सयूती रहमहुल्लाह की लिखी हुई ये किताब है। बहरहाल हमारे ये 4 से 5 MCQ इसके मुतल्लिक़ है। तारीख़ पैदाइश, अच्छा एक और चीज़, अक्सर लोग जो है तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात याद करते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की। याद रखिए इतनी ज़्यादा आप कह लें कि मुफस्सिरीन है, एक दूसरे नंबर पर फिर हर एक की तारीख़ पैदाइश में इख्तलाफ है। अक्सर आप पढ़ते हैं जी अब ईसवी और हिजरी इख्तलाफ है इसमें, और फिर इसलिए ये क्वेश्चन आता भी नहीं है। हाँ, अगर आता है तो कौन से MCQs आते हैं तारीख़ वाले, याद रखिएगा, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो बेसिक क्वेश्चन हैं। मिसाल के तौर पे पहली वही कब नाज़िल हुई, ये अब दोनों तरह आ सकता है, हिजरी को भी आ सकता है, ईसवी को भी आ सकता है। हिजरी तो अंडरस्टूड सी बात है कि हिजरी यकम ही उस वक्त हिजरी का साल ही शुरू नहीं था हुआ, लेकिन ईसवी वो पूछ सकता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहरहाल मुफस्सिरीन कराम की और आगे जितने भी हमारे राइटर्स आएंगे, राइटर की तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके जी, 7वें नंबर पर अल्लामा शहाबुद्दीन आलूसी की लिखी हुई तफसीर का नाम क्या है? तफसीर रूहुल मानी। ये अल्लामा शहाबुद्दीन आलूसी की लिखी हुई तफसीर है। इसका पूरा नाम है तफसीरुल कुरानिल अज़ीम व सबउल मसानी। ये रूहुल मानी फ़ी तफसीरुल कुरानिल अज़ीम व सबउल मसानी। इस तफसीर को साबका कुतुब तफसीर का खुलासा समझा जाता है। मतलब कह लें कि ये कंक्लूजन है, इससे पहले जितनी भी तफसीर लिखी गई हैं ये उसका निचोड़ है, और तफसीर बिल राय है। ये तफसीर बिल राय महमूद समझी जाती है और इसमें इल्म फ़ल्कियात एस्ट्रोनॉमी पर भी बात की गई है। ये नीचे लिखा हुआ है अल्लामा अबुल फ़ज़ल शहाबुद्दीन सैयद महमूद अल आलूसी अल बगदादी, ये इनका पूरा नाम है। तो ये बहरहाल अल्लामा शहाबुद्दीन आलूसी की लिखी हुई तफसीर है। ये भी बुनियादी तफसीरी माखज़ है हमारा। तफसीर फ़तहुल कदीर है। और नेक्स्ट हमारा सवाल इमाम शौकानी की लिखी हुई तफसीर है और इसका मुकम्मल नाम फ़तहुल कदीर फ़िल जमी बैन रवाया व दराया, ये इसका पूरा नाम है। ज़ैदी शिया की इमाम शौकानी जो हैं इनकी जो, अच्छा ये फ़तहुल कदीर आ गई है, वैसे ये भी इनकी किताब है अलग से, इसमें भी तफसीर है। ये आगे नीचे तर्जमा लिखा हुआ है असलम शादरवी साहब का और यासिन ज़फ़र साहब का। बहरहाल इमाम शौकानी की जो ये तफसीर है ये ज़ैदी शिया की नुमाइंदा तफसीर है। ज़ैदी शिया ये एक पूरा मसलक है, इसना अशरिया, एक शिया है इसना अशरिया जो 12 इमामों के कायल हैं। ये हज़रत ज़ैद बिन हसन बिन अली उनकी औलाद से हैं ज़ैदी शिया, और ये आप कह लें कि अहले सुन्नत वल जमात के काफ़ी करीब हैं। मतलब ज़ैदी शिया जो हैं ये आप कह लें कि हज़रत अली को जिस तरह के दूसरे शिया पहला खलीफा बिला फ़स्ल मानते हैं और समझते भी हैं और तबर्रा करते हैं, उनकी बनिस्बत जो ज़ैदी शिया हैं, ज़ैदी शिया जो हैं वो हज़रत अबू बकर को ही पहला खलीफा तस्लीम करते हैं। एक आपने ना बड़ा, मैं चूँकि हमारी क्लास ही आप कह लें कि पर्सनल क्लासेस में मैं डिस्कस कर देता हूँ, अक्सर आपने सुना होगा जी इलामा इकबाल भी शिया था। ये बड़ा अक्सर पूछा जी कायद-ए-आज़म शिया था, इलामा इकबाल शिया था। हाँ जी बिल्कुल, आपकी जो कायद-ए-आज़म का है ना मैं वो बता सकता हूँ, इलामा इकबाल का। इलामा इकबाल जो थे वो शिया मसलक से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन वो ज़ैदी शिया थे। यानी कि ज़ैदी शिया से मुराद ये है कि वो अबू बकर, उमर, उस्मान और अली चारों को मानते थे और अहले सुन्नत वल जमात के अकीदे के बहुत ज़्यादा करीब थे।
ये इमाम, ये आप कह लें कि इमाम, मैंने एक दफ़ा हमारी मुलाकात थी, इस वक्त अल्लामा इकबाल का नवासा है, लाहौर में वो उनकी रिहाइश है, इधर मॉडल टाउन में। मेरे जहन से नाम निकल गया। हमारी एक दफ़ा उनसे मुलाकात भी हुई, मीटिंग हुई उसमें, तो उसमें बाकायदा मैंने पूछा तो उन्होंने खुद बताया कि जी अल्लामा इकबाल वाकई ही शिया थे। तो बहरहाल ये आप, ये पर्सनल डिस्कशन है। बहरहाल तफसीर फ़तहुल क़दीर जो है इमाम शौकानी, मोहम्मद बिन अली शौकानी की लिखी हुई तफसीर है। इसको ज़ैदी शिया की नुमाइंदा तफसीर कहा जाता है। तफसीर जलालैन है जी नेक्स्ट, ये शाफ़ी मसलक की है। तफसीर जलालैन ये बड़ी मशहूर है और मदारस में निसाब के सिलेबस में भी ये शामिल है। 2 हिस्सों में मुकम्मल हुई है। पहला हिस्सा इमाम सयूती ने सूरत अल फातिहा से लेकर सूरत बनी इसराइल तक लिखा, जबकि इमाम जलालुद्दीन मुहल्ली ने सूरत कहफ से सूरत नास तक तफसीर लिखी। अच्छा, मज़े की बात पता क्या है? मज़े की बात यह है कि इमाम जलालुद्दीन मुहल्ली ने जो तफसीर लिखी थी वो सूरत कहफ से सूरत नास तक लिखी, लेकिन ये हिस्सा पहले लिखा गया था। मतलब उन्होंने उल्टी तफसीर लिखना शुरू की थी। बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि उल्टी लिखना, और बाद कहते हैं कि शुरू ही सूरत कहफ से की थी। मतलब तो जब वो उनकी वफ़ात हो गई तो अब तफसीर तो मुकम्मल नहीं थी हुई, फिर बाकी जो हिस्सा था इमाम जलालुद्दीन सयूती ने रहमहुल्लाह ने इसको, बाकी जो हिस्सा था वो मुकम्मल किया, और इस तरह करके ये तफसीर मुकम्मल हुई है। बाद इसको तफसीर की बजाय अरबी तर्जमा भी कहते हैं। ये तफसीर बिन राय महमूद है। अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो बहुत तर्जुमा लिखा हुआ है, नीचे हाशिए में छोटी छोटी मज़ीद उसकी वजाहत लिखी हुई है। कोई बहुत लंबी चौड़ी तफसीर नहीं है ये। तो ये तफसीर जलालैन है। ओके, नेक्स्ट है 10वें नंबर पे तफसीर मुआलिम तंजील है। ये इमाम मुहय्यिस सुन्ना की तफसीर है। इसको तफसीर बगवी, ये तफसीर बगवी के नाम से भी मशहूर है। मोहम्मद हुसैन बिन मसूद अल फर्रा अल बगवी की लिखी हुई तफसीर है, और मुहय्यिस सुन्ना ये इनका लक़ब है। 516 हिजरी में ये इनकी वफ़ात होती है। इसको तफसीर बिल मासूर समझा जाता है, और ये तफसीर बगवी, आप दोनों तरह के नाम मशहूर हैं। बहरहाल मुआलिम तंजील ये भी इम्पोर्टेंट MCQ है। इमाम मुहय्यिस सुन्ना की लिखी हुई किताब है, और ये तफसीर बिल मासूर की कैटेगरी में आती है। ओके जी, बड़ी मशहूर तफसीर इब्ने कसीर है, और ये MCQs भी आया हुआ है, और FPSC के पेपर में भी एक दफ़ा आया हुआ है कि तफसीर इब्ने कसीर का पूरा नाम क्या है। मुकम्मल नाम है तफसीरुल कुरानिल अज़ीम, ये इसका पूरा नाम है तफसीर इब्ने कसीर का। ये अगर आप देखें तफसीर इब्ने कसीर अल मुसम्मा तफसीरुल कुरानिल अज़ीम, ये उसका टाइटल पेज है जो आप इसको स्क्रीन पे देख सकते हैं। अबुल फ़िदा इस्माइल बिन कसीर दमश्की की लिखी हुई है। इसको तफसीर इब्ने जरीर का खुलासा कहा जाता है। असल में जो तफसीर इब्ने कसीर है उसमें मुसन्निफ़ ने इब्ने जरीर तबरी ने सारी तारीख़ी रवायात को इकट्ठे कर दिया है और उसकी जांच पड़ताल नहीं की। अच्छा, तारीख़ तबरी की बात की जाए या तफसीर तबरी की बात की जाए, उसमें राइटर ने बहुत अच्छा ये काम किया है कि सनदें लिखी हैं। मिसाल के तौर पे एक वाक़या लिखा हुआ है और वाक़े को आगे उसकी सनद भी बयान की है कि ये वाक़या मुझे फ़लाँ ने सुनाया, उसको फ़लाँ ने, उसको फ़लाँ ने, उसको फ़लाँ ने, और ये सारा सुनाने के बाद वाक़या बयान कर दिया है, लेकिन उसकी अथेंटिसिटी चेक नहीं की है। यानी कि अब ये नहीं देखा कि जनाब जी जिस बंदे ने वाक़या सुनाया है क्या वो हदीस के मेयार के मुताबिक सिदक भी है कि नहीं है, क्या उसकी गवाही या उसकी हदीस काबिल कबूल भी है कि नहीं है। तो इसलिए तारीख़ तबरी की मौजूदा दौर में तखरीज हो चुकी है। यानी कि अब इस वक्त अगर आप मार्केट से कोई तारीख़ तबरी की या तफसीर तबरी की ढूंढना चाहें तो तखरीज के साथ आपको मिल जाएगी। तखरीज की टर्म से मुराद ये है कि अब उलमाए मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने जब सारे अहवाल इकट्ठे हो चुके हैं रावियों के, तो उसको फिर वेरीफाई कर लिया है। अगर उसको देख लिया है, चेक कर लिया है, उसको खंगाल लिया है, और उसमें से जो मौजू, मनगढ़ंत और फ़र्ज़ी किस्से कहानियाँ हैं वो निकाल दी हैं, और सिर्फ खालिस जो है कुरान और हदीस के मुतल्लिक़ तफसीर वो इस वक्त मौजूद है। तो इब्ने कसीर ने भी यही काम किया है। उन्होंने इब्ने जरीर, जो तफसीर इब्ने जरीर है, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। इसलिए कुछ लोग इसको कहते हैं कि ये उसी का खुलासा है। और इसी तफसीर के बारे में इमाम अल्लामा सयूती ने कहा कि लम युलफ़ अला निम्तिही मिस्लहू, कि इस जैसी तफसीर आज तक लिखी ही नहीं गई। तो ये थी हमारी 11वें नंबर पर अरबी तफसीर, जिसी तफसीर इब्ने कसीर।
ओके जी, तफसीर बेज़ावी उसका असल नाम क्या है? डी ऑप्शन दुरुस्त है, अनवारुत तंजील व असरारुत तावील। ये काजी नासरुद्दीन अब्दुल्लाह बिन उमर अल बेज़ावी की लिखी हुई तफसीर है, और इस तफसीर का पूरा नाम जैसा कि MCQs में भी लिखा हुआ है, अनवारुत तंजील व असरारुत तावील। अगर आप ये किताब टाइटल देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, तो ये लिखा हुआ है अनवारुत तंजील व असरारुत तावील अल मारूफ तफसीरुल बेज़ावी, नासरुद्दीन अब्दुल्ला बिन उमर बिन मोहम्मद अशराजी शाफ़ी अल बेज़ावी। या शाफ़ी भी लिखा हुआ है, तो इससे आप समझ जाना चाहिए कि ये शाफ़ी उल मसलक की लिखी हुई तफसीर है, लेकिन ये तफसीर बिल राय है और महमूद है। ये हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था कि तफसीर बिल राय की दो किस्में होती हैं, महमूद होती है और एक मज़मूम होती है। ओके जी, अरबी तफासिर के बाद उर्दू कुछ तफासिर का तारुफ देख लेते हैं। तफ़हीमुल कुरान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और चीज़, अक्सर लोग इसको अपने मुताला में रखें, याद रखिएगा। जब आप इंशाल्लाह टेस्ट क्लियर करने के बाद इंटरव्यू की तैयारी करेंगे, तो इंटरव्यू की तैयारी में तफ़हीमुल कुरान जो है ये अथेंटिक समझी जाती है। मतलब ये वो तफसीर है, क्योंकि देखें हम जिस आप कह लें कि एरिया में बर्रे सगीर में रह रहे हैं, यहाँ पर उर्दू चलती है एक, और उर्दू में भी कभी भी शिद्दत पसंद जो है या किसी एक ख़ास मसलक की नुमाइंदा तफसीर के मुतल्लिक़ क्वेश्चन नहीं किए जाते हैं। एक दूसरे नंबर पर जो तफ़हीमुल कुरान है ये बड़ी मोतदिल और इसमें तफसील बड़ी ज़्यादा मौजूद है। इसके साथ साथ शिद्दत पसंदी नहीं है, और करंट अफेयर्स आप कह लें कि हालात हाज़रा के जो 21वीं सदी के मसाइल हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें डिस्कस किए गए हैं तफ़हीमुल कुरान किताब में। ओके, ये अच्छा, ये इसकी अगर आप देखें तो ये 6 जिल्दों में मतबू है। अच्छा, अरबी की जो तफासीर है ये मैं आपको बता दूं, अरबी की तफासीर की जो जिल्दें हैं उसका MCQs कभी नहीं आया। ये थोड़ा सा आपने ज़रा ज़हन रखना है, क्योंकि मैंने आपको एक दफ़ा बताया था कि याद रखिएगा, एक होता है हार्ड वर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क। हम ना कोशिश करेंगे स्मार्ट वर्क के साथ तैयारी करें। हार्ड वर्क से मुराद ये नहीं है कि अब हम तफसीरों की लिस्ट निकाल लें, आप विकीपीडिया पे लिखें, गूगल पे लिखें, वो 150-200 तफसीरें निकल आएंगी और हम उसको याद करने बैठ जाएं, याद नहीं करेंगे। अच्छा, याद क्या करना है? टू द पॉइंट चीज़ें। मिसाल के तौर पे तफ़हीमुल कुरान है, मुसन्निफ़ के नाम याद कर लिए, शाह फैसल अवार्ड दिया गया 1979 को, बस 2 चीज़ें। अच्छा, इसका एक MCQ आया हुआ है, तो एक तफ़हीमुल कुरान का, एक मुआरिफुल कुरान का, कि ये कितने जिल्दों में मतबू है। तो मैंने यहाँ पर आपके सामने 6 जिल्दें लिखा, और अगर आप ये आप छोटी सी स्क्रीन देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये भी 6 जिल्दें ही हैं। अच्छा, अरबी की जो उर्दू की जो तफासीर है, इसके जो वॉल्यूम्स हैं, यानी कि इसके कितने वॉल्यूम है, इसके कितने वॉल्यूम है, ये हम याद करेंगे, जो मशहूर हैं और जिनके हैं भी। वजह क्या है? क्योंकि आम तौर पर जो उर्दू की तफसीर है, जो एक मकतबा शाया करता है, हर दफ़ा वही मकतबा शाया करता है, उसको उसमें अमेंडमेंट नहीं करता। अरबी की तफसीर में ऐसा हो सकता है कि एक बंदा कोई और तर्जमा करे, वो उसको अपने मकतबे से छुपवा ले। मिसाल के तौर पर तफसीर बेज़ावी है, मुअल्लिम तंज़ीर है, बगवी है, एक बंदे मैं फ़र्ज़ कर लें आप हैं, आप में से कोई वो उठता है और उसका तर्जुमा करता है, और वो किसी दूसरे पब्लिशर से बात करता है, वो पब्लिशर कहता है यार इसकी 4 नहीं 5 जिल्दें बन जाए तो ज़रा आसानी रहेगी, वो कहता है ठीक है 5 कर दो। अब वो चेंजिंग, वो तब्दीली होगी ना। लेकिन जो उर्दू तफासीर है, अब देखें तफ़हीमुल कुरान है, तर्जमानुल कुरान का अदारा है, मदूदी साहब की जितनी भी किताबें हैं वो अदारा तर्जमानुल कुरान छापता है, इसलिए इसी वजह से इनके अदारे की जो जिल्दे वॉल्यूम्स होंगे वो एक ही कैटेगरी में समझे जाएंगे। तो बहरहाल ये छोटा सा एक टिप था आपके लिए, इसको ज़रा ज़हन में रखिए। तो ये तफ़हीमुल कुरान 6 जिल्दों में सैयद अबुल आला मदूदी की लिखी हुई तफसीर है। 15-14वें नंबर पर नज़्म कुरान के हवाले से अहम तफसीर कौन सी है? तदब्बुरुल कुरान अहम तफसीर है। अच्छा, नज़्म कुरान टॉपिक क्या है? रिसेंटली जो 2021 में, आई थिंक 21 या 22 की बात है, जो इंटरव्यू हुए थे, इंटरव्यू में उसने ये पूछा था क्वेश्चन कि नज़्म कुरान के हवाले से तफसीर कब। अब देखने में ये लग रहा है कि नज़्म शायरी को कहते हैं, पोइट्री को कहते हैं, कि कौन सी तफसीर है जिसमें पोइट्री बयान की गई है, ऐसा नहीं है। नज़्म ये लफ्ज़ निकला है नज़्म ज़ब्त से, यानी कि डिसिप्लिन से, यानी कि आप कह लें कि तरतीब को। अब नज़्म कुरान ये है कि अल्लामा अमीन हसन इस्लाही रहमहुल्लाह ने यह बयान किया है कि कुरान पाक की जो तरतीब है, जो कुरान पाक का स्टाइल है लिखने का और उसको इकट्ठे बयान करने का, इसमें एक रब्त है।
मतलब ये कि वो कहते हैं कि सूरह अल बकरा है और सूरह बकरा से पहले सूरह फातिहा है और उसके बाद दूसरी सूरत है, तो इन सूरतों का आपस में कनेक्शन है, ये आपस में मरबूत है, ये आपस में जिस तरह नज़्म ज़ब्त कायम किया होता है, इस तरह ये जो कुरान पाक की सूरतें हैं ये भी आपस में नज़्म ज़ब्त रखती हैं, आपस में इनके कनेक्टेड हैं, इनका जो मौजू है, इनका जो टॉपिक है वो आपस में इकट्ठा ही चलता है। इसलिए ये असल में इसलिए बयान किया गया है कि कुछ लोग ये बयान करते हैं कि देखें जी पहले वही और नाज़िल होती है, तरतीब आगे और लगाई हुई है, इस तरतीब का मकसद क्या है, तो वो तरतीब के मकासद इस तफसीर में स्पेशली समझाते हैं। तो बहरहाल ये 23 साल के अरसे में लिखी गई है, अहम किताब है और उर्दू ज़ुबान में लिखी गई है। उसके बाद मुआरिफुल कुरान है, मशहूर किताब है, अल्लामा शफ़ी उस्मानी रहमहुल्लाह की लिखी हुई किताब है, उर्दू अंग्रेज़ी दोनों में है, 8 जिल्दों में शाया हो चुकी है। ये अगर आप देखें तो मैंने आपके सामने जो तस्वीर लगाई है वॉल्यूम्स की, वो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि अगर आप टाइटल देखें तो 8 जिल्दों में ही ये लफ्ज़ मुआरिफुल कुरान मुकम्मिल होता है, इसलिए ये 8 जिल्दों में लिखी गई है। बहरहाल जिल्द अव्वल में पारा अव्वल था, पारा 3 के रुकू 8 हैं, इनको मुफ्ती आज़म है शफ़ी उस्मानी वगैरह। तो बहरहाल ये मुआरिफुल कुरान है हमारी तफसीर अल्लामा शफ़ी उस्मानी रहमहुल्लाह की लिखी हुई। ज़ियाउल कुरान ये किस मसलक की नुमाइंदा तफसीर है? डी ऑप्शन दुरुस्त है, बरेलवी मकतबा फ़िक्र की। पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी भेरा शरीफ वाले जो हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है ये शख्सियत, अपना आप कहने के स्टाइल ही रखते हैं, अपना नज़रिया रखते हैं। ओके जी, वो कह रहे हैं कि टाइम आपके पास थोड़ा रह गया, इंशाल्लाह हम इसको 5-7 मिनट में मुकम्मल करते हैं। ये तफसीर ज़ियाउल कुरान है 5 जिल्दों में, 1 2 3 4 5 जिल्दों में ये लिखी हुई है। पीर करम शाह अल अज़हरी की भेरा शरीफ के साथ इनका ताल्लुक़ था, अदारा इनका इंटरनेशनल लेवल पे अपनी पहचान रखता है, हज़ारों तशनीगान इल्म यहाँ से फैज़ याब हुए हैं। बरेलवी मकतबा फ़िक्र जो है हमारा, उसकी ये नुमाइंदा तफसीर है। उसके बाद 17वें नंबर पर अहसनुल बयान, तफसीर अहसनुल बयान किस मसलक की तफसीर है? अहले हदीस जिसको वहाबी कहते हैं उनकी तफसीर है। मौलाना सलाहुद्दीन यूसुफ रहमहुल्लाह की लिखी हुई तफसीर है, और अरब में बर्र सगीर के हुज्जाज कराम को ये तफसीर बतौर तोहफ़ा पेश की जाती है अक्सर। अच्छा, ये एक ही जिल्द में है, और सलाहुद्दीन यूसुफ साहब अभी रिसेंटली कोविड में, कोरोना में आई थिंक फोत हुए हैं, और इसमें आप कह लें कि ये एक जिल्द में है, और इसमें तफसीर एक पेज के ऊपर जितना तर्जुमा लिखा हुआ है उसी एक पेज के ऊपर उसकी आगे वजाहत भी लिखी हुई है। तो बहरहाल ये बड़ी अच्छी तफसीर है। मेरे जो मुताला में 2 तफसीरें हैं, एक अहसनुल बयान है, इसमें अहसनुल बयान में आप कह लें कि टू द पॉइंट चीज़ें लिखी हुई हैं, आगे ज़्यादा तफसील नहीं लिखी हुई है, और साथ में तफ़हीमुल कुरान है। तफ़हीमुल कुरान में तो पर उन्होंने माशाल्लाह पूरी चीज़ें खोल के बयान की हुई हैं मदूदी साहिब ने। ओके जी, तो ये तफसीर होगी हमारी अहसनुल बयान। उसके बाद बरेलवी मकतबा फ़िक्र का सबसे पहला तर्जुमा, इससे पहले बात की गई थी उसकी ज़ियाउल कुरान की, तो वो तफसीर थी जो इनकी पहली थी। तो बरेलवी मकतबा फ़िक्र का पहला तर्जुमा कंजुल ईमान के नाम से है। ये तफसीर नहीं है, दरअसल मौलाना अहमद रज़ा हाँ बरेलवी का तर्जुमा है, और बरेलवी मकतबा फ़िक्र का पहला तर्जुमा है। इस पर आगे फिर इस बड़े बड़े लोगों ने इसकी तफसीरें भी की हैं, इसकी आगे तफासिल भी बयान की हैं, इसकी वजाहतें भी की हैं, इसमें बड़ी डिस्कशन तफसीली हो चुकी हुई है। ओके जी, उसके बाद मुफरदातुल कुरान के मुफस्सिर कौन हैं? बी ऑप्शन दुरुस्त है, हमीदुद्दीन फ़राही। ये जो क्वेश्चन है ये 2022 में 2022 में जो पेपर हुआ था FPSC का, फेडरल का, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का, उसमें ये क्वेश्चन आया भी हुआ था, पूछा भी गया था कि मुफरदातुल कुरान के मुफस्सिर कौन है। ये कुरान व उलूमुल कुरान के निस्बत आपकी, इसके अलावा इनकी मुफरदातुल कुरान, असालिबुल कुरान, ईमान फ़ी इक़सामिल कुरान, निज़ामुल कुरान और तावीलुल कुरान, ये इनकी मशहूर किताबें हैं। अच्छा, इन्हीं का मकतबा फ़राहिया, ये भी एक टर्म बोली जाती है। गामदी साहिब जो हैं वो भी इस मकतबा से ताल्लुक़ रखते हैं। फ़राहिया, ये इस्लाहिया जो है, अमीन अहसन इस्लाही साहिब, वो भी इन्हीं के साथ ताल्लुक़ रखते थे। हमीदुद्दीन फ़राही साहब, अमीन अहसन इस्लाही, बाद में मदूदी साहिब भी, और गामदी साहिब भी कहा जाता है इस वक्त जो हैं, वो भी इनके साथ ज़हनी अटैचमेंट रखते हैं। ओके जी, उसके बाद तफसीर फ़तहुल मन्नान है। ये तफसीर हक्कानी के नाम से मशहूर है। अबू मोहम्मद अब्दुल हक हक्कानी की लिखी हुई तफसीर है, असल नाम फ़तहुल मन्नान है। इस तफसीर को
कुरानी उलूम का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है, यानी कि जितने भी कुरान पाक के बेसिक उलूम हैं, बुनियादी मालूमात हैं, वो इस तफसीर में इकट्ठे कर दिए गए हैं। ओके जी, आई थिंक इसी के साथ लेक्चर तो हमारा मुकम्मल हो गया बुनियादी अरबी तफासिर का। अब इसी के साथ क्लोजिंग ऑफ करते हैं, यहाँ पर रिकॉर्डिंग